नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल की एक सेंसिटिव प्लेस संदेशखाली की। इस क्षेत्र में फिलहाल कुछ खबरें ऐसी आई है जो संपूर्ण भारतवर्ष में सुर्खियों पर छाया हुआ है। दोस्तों, जब भी हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो अमूमन हर एक भारतीयों के मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि एक ऐसा भूमि जहां वीर क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जहां वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जो साहित्य का एक गढ़ है, जिस पे बहुत सारे बुद्धिजीवी भी निवास करते हैं और कई सारे लेखक जिसने भारतीय साहित्य को दिए। लेकिन फिलहाल उस क्षेत्र से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। वहीं वहां पर हो रहे अमानवीय घटना ने संपूर्ण भारतवर्ष की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। लगातार वहां पर महिलाओं के साथ हो रहे अपमान, लगातार महिलाओं के साथ हो रहे बर्बरता ने पूरे भारतवर्ष में ये खबरें फैला दी कि वहां पर महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब ये गलत व्यवहार कौन कर रहा है, कौन से पार्टी के कर रहा है, कौन से आम नागरिक कर रहे हैं, या वहां पर प्रशासन का कोई उस पर एक हिसाब से कहें तो वहां पर हक नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो सवाल है सभी के मन में, हमारे मन में और आम भारतवासियों के मन में कि आखिर वहाँ पे ताज़ा हालात क्या हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ संदेशखाली फर्स्ट और सेकंड के बारे में। वहाँ पर ऐसी घटना आखिर क्यों हुई कि संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू करना पड़ा और आसपास के एरियो के नाकाबंदी करने पड़े और कर्फ्यू जैसे हालात वहाँ पर पैदा हो गए, और जहाँ की महिलाएं विरोध इतनी ज़्यादा कर रही है कि वहाँ पे शासन प्रशासन का कोई वश नहीं चल रहा है। आखिर ये घटना के पीछे का राज क्या है, ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके पीछे, या ऐसी कौन सी ताकत है जो उनके पीछे लगी हुई है, और इस प्रकार की घटना उत्तेजित अवस्था में जो है संपूर्ण भारतवर्ष के मंच पटल पर प्रसारित हो रहा है। दोस्तों, अगर हमें संदेशखाली के यहाँ से लगातार हो रही हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता के बारे में जानना चाहे तो सबसे पहले हमें इस कड़ी को जानना चाहिए कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर मैं इस कड़ी में अगर बात करूं तो सबसे पहले जो उभरकर एक पटल पर बात आती है वो ये है कि जब पश्चिम बंगाल में लगातार राशन वितरण घोटाले की बात सामने आई तो ईडी और सीआरपीएफ की टीम पश्चिम बंगाल के 22 से ज़्यादा क्षेत्रों पर छापेमारी की। तो इसी छापेमारी के सिलसिले में जब ईडी और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर जब संदेशखाली जाने का विचार किया तो रास्ते से ही इन पर कई विरोध प्रदर्शन होने लगे, और वहां के टीएमसी नेता और बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले शेख जहां, जो बहुत बड़े नेता के तौर पर जानते हैं और माना जाता है कि उनके उस क्षेत्र में बहुत अच्छी खासी पकड़ है, जब ईडी और सीआरपीएफ की टीम उनके घर छापेमारी करने के लिए गए तो लगातार वहां से उन पर हमले होते हुए, यानी ईडी की टीम पर लगातार हमले हुए, सीआरपीएफ की टीम पर लगातार हमले हुए। 200 से ज़्यादा स्थानीय लोगों ने उनका जमकर उनका विरोध किया और कई अफसरों को लहूलुहान करने की कोशिश की गई। माना जाता है कि इस पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो शेख जहां का भाई है, जिन्होंने इसका मास्टरमाइंड की जो रूपरेखा उसको तैयार की और हमला करने की पूरी योजना बनाई। इस छापेमारी के बाद से ही लगातार शेख जहां और उसका भाई वहां से फरार है, और कई सोशल मीडिया के तौर पर ये खबरें सामने आती है कि शेख जहां के भाई ने अपने मीडिया, जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसके थ्रू कई धमकी भी दी है कि ईडी और सीआरपीएफ की टीम उनका क्या कर लेगी, आने दो, उनको हम देख लेंगे। जब सुंदरबन के तटीय क्षेत्र पर स्थित संदेशखाली जो 24 परगना नॉर्थ में स्थित है, जब यहाँ पर छापेमारी की गई तो शाहजहां शेख और उनका भाई लगातार यहाँ से फरार था। इसके बाद लोगों में हौसला आया और वो भी लोग जो इस टीएमसी नेता के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया है कि शेख जहां और शाहजहां शेख अवैध रूप से स्थानीय लोगों की जमीनों को हड़प लेते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर पे आ जाते हैं, उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और अपने ऑफिस ले जाते हैं और वहाँ पर रात भर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इस छापेमारी के बाद जब ये सारी खबरें खुलकर सामने आ गई तो लोगों के बीच में एक दूसरे से यहाँ पर विरोध का प्रदर्शन चालू हो गया, और उसके बाद यहाँ पे लगातार हिंसा चालू होने के बाद वहां पे धारा 144 लागू कर दिया गया। अब जरा आप सोचिए कि एक वीर भूमि जहां महान क्रांतिकारी पैदा हुए, वहां पर अगर ऐसी खबरें आती है तो अमूमन तौर से संपूर्ण भारतवासियों का मनोबल यहाँ टूटता है और लोगों के मन में एक तरह से नफरत पैदा होती है कि आखिर ऐसी हरकतें अगर वहां पर जन्म ले रही है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार का कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये कार्यकर्ता सरकार की पार्टी से है तो उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती। लगातार ये खबरें आ रही है कि वहाँ पर जो बेटियां हैं, महिलाएं, बहू हैं, उनको टीएमसी के कार्यकर्ता उठाकर ले जाते हैं, अपने ऑफिस ले जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ बर्बरता करते हैं, अमानवीय घटना उनके साथ घटित होती है। उसके बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं होता है। अभी आप जो इस आर्टिकल देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट में आप देखिए कि एक महिला ने अपनी बातें किस तरीके से खुलकर यहाँ बोलने की कोशिश की है। मैंने जो यहाँ पोस्ट किया है उस पोस्ट पर आप देखिए, खुलकर आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद कई सारे महिलाएं जो खुलकर बात करना पसंद करती है कि यहाँ पर महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, उनकी जिम्मेदारी
बिल्कुल भी यहाँ पर बनती है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। और कई बार तो ये खबरें आई है कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मिल जाते हैं, उनके घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बेटों को मारते हैं, बालों को पकड़ खींच के ले जाते हैं। अगर ऐसी घटना लगातार हो रही है तो एक तरीके से बहुत बड़ी घटना है और इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट आप देख सकते हैं कि संदेश खाली से रिप्रेजेंट कई सारे पोस्ट हैं, जिस पोस्ट पे महिलाएं हाथ में डंडे झाड़ू लेकर खड़े हैं, किन्होंने कुछ दूसरे तरीके से जो साधन है उनको लेकर खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया के साथ अपने वाइट भी दे रहे हैं और कई सारे नेशनल मीडिया पे आकर अपनी बात रखना भी पसंद कर रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसी घटना है तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो राजनीति भी अपनी चरम सीमा पर होती है और खासकर वेस्ट बंगाल में अभी फिलहाल पॉलिटिक्स जो है अपने टॉप लेवल पर है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल पर जो है यहाँ पर भाजपा है और भाजपा के जो बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी ने इस पर मोर्चा खोला हुआ है। वो लगातार ममता सरकार पर आक्रमण किए जा रहे हैं, अपने बातों से आक्रमण किए जा रहे हैं और हर तरीके से ममता सरकार को ध्वस्त करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि राजनीति के साथ आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही है, जो हिंसाग्रस्त घटनाएं हो रही है, जहां पे धारा 144 लागू करने की अगर कोशिश होती है तो इन पर भी सभी को संज्ञान लेनी चाहिए। एक ताजा खबर यह है कि जब वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे थे, तो रास्ते में कई बार कई लोगों ने उनका विरोध किया। इवन बहुत जगह पे उनको अपने गाड़ियों को भी रोकना पड़ा। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वहां पर राज्यपाल वहां गए, लोगों से मिले, किस तरीके से उनकी बातें करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों क्या इतना काफ़ी है कि राज्यपाल का जाना इतना काफ़ी है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो हम भाजपा के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने राज्यपाल से रिक्वेस्ट की कि आप 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करें या इस पर कोई अपना वक्तव्य दे। ये लगातार जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू है। ये खबरें जो है आपके बहुत सारे टीवी चैनल के माध्यम से, और जब हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें उभर कर सामने आती हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने संदेश खाली के बारे में आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की है। हम सभी को विचार करना है, सोचना है, समझना है कि आखिर इस देश में ऐसी घटनाओं का क्या स्थान है। ऐसी घटना जो किसी ज़माने में अंग्रेजों के समय भारतवर्ष में हुआ करता था, फिलहाल अभी अगर ऐसी घटना होती है तो वाकई में हम सभी को बैठ के इस पे सोचना चाहिए कि हम कहाँ निवास करते हैं और भविष्य के बारे में अगर हम न्यू इंडिया की बात जब भी करते हैं तो न्यू इंडिया में इनकी जगह है या नहीं है। हम कैसा भारत चाहते हैं? हम विकास का भारत चाहते हैं, धार्मिक सद्भाव का भारत चाहते हैं, या हम बर्बरता का भारत चाहते हैं? ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन पर खुलकर बात करें, इन पर बहस करने की कोशिश करें और समुद्र मंथन से जब अमृत निकलता है तो उसी के माध्यम से इसका भी सॉल्यूशन निकलना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में जरूर आई होगी। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स जरूर दें, हमें पता चले कि आज के वीडियो को अपने वॉच करने के बाद आपने क्या एनालाइज किया। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।